प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 4 विविध प्रश्नावली जो हमारे न्यू सिलेबस है, इसमें हमारा जो 4.2 है, यानी कि हमारी जो पुरानी वाली बुक है, ठीक है, तो उसमें ये हमारा क्या था 5.2 था। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है ये प्रश्नावली विविध प्रश्नावली ये प्रश्नावली 4 है, अभ्यास 4 है और इसका 4.2 जो है हटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें विविध प्रश्नावली दी गई है। तो जिन बच्चों को आगे IITI करनी है या NDA के फॉर्म भरने हैं, उनको जो है 4.2 भी ज़रूरी है, तो हम पुरानी सिलेबस से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली को। प्रश्न संख्या 1। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा अभ्यास है? सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि आई स्क्वायर का मान, यानी जो आई क्या होता है आईओटा, तो इसकी आईओटा का जो स्क्वायर होता है इसका मान हमेशा क्या होता है -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर -1 है, तो आई स्क्वायर और आई की पावर 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, यानी -1 गुणा -1 यानी प्लस का 1। तो I4 हम डायरेक्ट, जो अगर हमारे पास बड़ी संख्या है उसको हम डायरेक्ट I4 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो I4 कितना हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर आयोटा की पावर 18 है प्लस 1/आयोटा की पावर 25 है और टोटल का पावर कितनी है 3 है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोटा का स्क्वायर करते हैं। ठीक, और आयोटा को 4 भी कर सकते हैं, तो 4 कर लेंगे क्योंकि आयोटा 4 कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा 4 और 4 की पावर 4 कितना हो गया, ये 4 चौको 16। ठीक है, आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 4 यानी 16 हो गया, और हमें कितना चाहिए 18, यानी 2 और चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2। इससे क्या हुआ कि जैसे 16 4 चौको 16 और गुणा में अगर एक ही बेस गुणा में घाते क्या कर जाते हैं, जोड़ देते हैं हम लोग, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 16 पावर ही हो जाएंगी, 2 पावर ही 18 पावर, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, प्लस 1/आयोटा की पावर 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम 1/आयोटा की पावर को 25 को भी, इसको भी क्या करना है हमें, इसको भी ठीक से लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यानी 1/आयोटा, 1 की पावर 25 ही होगी, और बट्टे आयोटा की पावर 25 यानी आयोटा की पावर 4 और 4 छक्के 24। ठीक है, यानी आयोटा और इसकी पावर कर देंगे हम 6, और कितना चाहिए बच्चों हमें 25 है ना, तो यानी कि 1 आयोटा, तो मल्टीप्लाई आयोटा कर देंगे, इसकी पावर कितनी होगी 1 होगी, तो 4 छक्के 24 और 1 25, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले की पावर हमने अलग अलग कर दिए, और टोटल की पावर को जो बाहर से है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, कितनी है पावर 3 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक को लगा देंगे, और 1 की पावर 4 यानी कि 1 ही होता है, 1 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, गुणा आयोटा की पावर 2 कितना होता है -1। ठीक, प्लस 1/आयोटा की पावर 4 1 होता है, और 1 की पावर 1 6, यानी 1 को हम 6 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, और आयोटा यहाँ तक इतना लिख सकते हैं बच्चों, ये आयोटा है, और टोटल की पावर कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। देखो 1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस की -1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/आयोटा, और इसकी जो पावर होगी वो कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया।
ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² a। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो a की जगह पे क्या है, -1 है, b कितना है 1/i है। ठीक है, तो इसका हम जो है इस फॉर्मेट में लिख देंगे बच्चों, a का क्यूब यानी -1⁻3, ठीक है, प्लस b का क्यूब, b कितना 1/i, तो 1/i की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, प्लस 3a² यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, और b तो 3/i हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। जब यहाँ पे हम इसको बच्चों सबसे पहले हम अगर आइटा जो है क्या होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेंगे पहले। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, आइटा हर में नहीं होना चाहिए। तो आइटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है आइटा, ठीक है, और ऊपर ले चलेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम परमेयीकरण कर लेंगे, क्योंकि हर में आइटा नहीं होना चाहिए। तो परमेयीकरण करेंगे इसका, तो बराबर सबसे पहले हम परमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस 1/i है, तो इसको क्या करेंगे आइटा से ऊपर गुणा कर देंगे, आइटा से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ताकि उसका क्या हो जाएगा हमारा परमेयीकरण हो जाएगा, और हर से हमारा जो है आइटा हट जाएगा बच्चों, क्योंकि हर में आइटा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्मूले में बाद में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको हमने हटा दिया, और ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस, ठीक है, और ऊपर हो गया हमारा आइटा, और बट्टे नीचे i² यानी -1। यहाँ तक तो समझते हैं आप। माइनस ऊपर चले जाएगा, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हर से क्या कर दिया हमने आइटा को हटा दिया। तो ये -1 माइनस आइटा, ठीक है, और इसकी हो जाएगी पावर 3। समझ गया आप। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी a का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस आइटा, और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, उससे हमारा क्या फॉर्मूला लग जाए, 1 प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो बच्चों, अब हम इसको फॉर्मूले में जो है परिवर्तित कर देंगे, यानी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस तो हमारा एज इट इज है ही, और आगे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो a का क्यूब यानी 1 प्लस b का क्यूब यानी आइटा का क्यूब प्लस 3a² b, तो 3a यानी 3, a कितना है 1 का स्क्वायर 1 होगा, और b कितना है आइटा। ठीक है, प्लस 3 b², तो b आइटा है हमारा, तो आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, और a कितना है 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या होगा आइटा का क्यूब हो गया। आइटा क्यूब को क्या कर सकते हैं हम, आइटा² गुणा आइटा, तो माइनस हम पहले लिख देंगे बच्चों, और 1 प्लस आइटा क्यूब को आइटा² गुणा आइटा लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जोड़ देंगे, इसकी घात 1 होगी 2 होगी, तो टोटल घात कितनी होगी 3 हो गई, प्लस 3 आइटा और प्लस 3, और आइटा² कितना था बच्चों -1। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा हमारे जो प्रश्न थोड़ा लंबे हैं सॉल्यूशन, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि
माइनस तो हमारा है पहले से, और एक को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस आइटा स्क्वायर माइनस एक होता है तो माइनस एक कर देंगे, और आगे क्या है इसमें आइटा, प्लस 3 आइटा, और माइनस प्लस की क्या होता है -3। ठीक है, टोटल का क्या कर देंगे क्यूब। क्यूब क्यों करेंगे बच्चों, क्यूब को तो हमने खोल दिया, यही तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक होगा बच्चों। और देखिए आगे माइनस को एज इट इज रखेंगे, तो 1 प्लस माइनस का माइनस आइटा, ठीक है, और प्लस का 3 आइटा, और माइनस का 3। देखो बच्चों कितना प्यारा कितना छोटा हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइटा आइटा को एक साथ, यानी प्लस का 3 आइटा है, माइनस का आइटा है, तो प्लस के 2 आइटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 आइटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया आप। और बाहर से हमारा माइनस पहले से है तो उसको पहले से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, माइनस से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, माइनस से क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस का प्लस यानी 2, और माइनस प्लस का -2 आइटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मान हो गया। कोई डाउट बच्चों नहीं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहले मैं प्रश्न को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको क्या करेंगे हम नए पेज से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। देखो बच्चों 4.2 यानी विविध प्रश्नावली है। ठीक है, हल। पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं, यानी दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 के लिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि रियल नंबर ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका मानक रूप लिख लेता हूँ कि Z बराबर क्या होता है A प्लस आइटा B। यहाँ पे बच्चों जो हमारा रियल नंबर होता है A, और इमेजिनरी नंबर हमारा क्या होता है B होते हैं। तो हमें बताना है कि जो रियल नंबर का जो गुणा है, ठीक है, वो क्या है, रियल नंबर के गुणे, जो रियल नंबर का गुणा है। ठीक है, क्या करें कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रियल नंबर, जो Z1 Z2 के दो रियल नंबर है, उनका जो गुणा है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है रियल नंबर ऑफ पहली सम्मिश्र संख्या, रियल नंबर दूसरी सम्मिश्र संख्या, माइनस इमेजरी Z1 और इमेजरी नंबर Z2। ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दो सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना Z1 पहली सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो A प्लस आइटा B मान लेते हैं, और Z2 इक्वल टू क्या लेंगे हम C प्लस आई डी। ठीक है, तो ये दो हमने लेट कर लिए यानी मान लिए। तो हमें अब सिद्ध करना है कि रियल नंबर ऑफ Z1 Z2। तो सबसे पहले Z1 Z2 निकाल देंगे, Z1 गुणा Z2 यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे, A प्लस आइटा B और C प्लस आइटा D, दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। तो दोनों को गुणा करेंगे, पहले A से C को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC, फिर A से आइटा यानी AD आइटा। ठीक है, आइटा को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इससे करेंगे दोनों को गुणा, प्लस माइनस प्लस प्लस की प्लस CB आइटा। ठीक है, और फिर BD आइटा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ हो गया। अब देखो बच्चों आइटा स्क्वायर का मान रख देंगे,
और आइटा वाले को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यानी आइटा को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए सी आइटा स्क्वायर -1 होगा, -1 होगा तो माइनस प्लस की माइनस और 1 को गुणा करेंगे तो बी डी माइनस बी डी। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में क्या करते हैं हम आइटा को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस सी बी, ठीक है। तो दोनों का हमारे जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं यानी दोनों सम्मिश्र संख्या है इनका गुणा किया हमने। तो गुणे का जो रियल नंबर है यानी ये है, रियल नंबर क्या है इसमें, ये है, ये क्या है हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और ये है रियल नंबर, समझ गया आप। तो हमें बता रहे हैं कि रियल नंबर ऑफ Z1 Z2, तो इसका जो रियल नंबर है तो यहाँ पे देखो बच्चों रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ऑफ Z2 Z1 Z2 कितना है बच्चों हमारे पास, ए सी माइनस बी डी। भाई यही है ना हमारा रियल नंबर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और ये क्या है हमारा प्रश्नानुसार दे रखा है, क्योंकि भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों ए क्या है हमारा, भाई ए हमने क्या लिया था Z1 का रियल नंबर, तो यहाँ पे हम रियल नंबर ऑफ Z1 लिख सकते हैं। सी क्या है Z2 का रियल नंबर, तो उसको लिख सकते हैं हम रियल नंबर Z2, ठीक है, सी की जगह। माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी क्या है, बी देखो बच्चों जो हमने मान रखे हैं उनमें बी क्या हमारा इमेजरी नंबर ऑफ Z1, तो भाई इमेजरी नंबर ऑफ Z1 लिख देंगे बी की जगह। और बी के साथ क्या है डी, डी देखो बच्चों क्या है, डी हमारा इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 यानी Z2 का इमेजिनरी नंबर है डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2, और यही क्या करना था बच्चों हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे, आगे यानी कि प्रश्न संख्या 3। मानक रूप क्या होता है बच्चों, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मानक रूप क्या होता है Z बराबर A प्लस आइटा B। यानी हमें कोई प्रश्न दिया होगा उसको मानक रूप लिखना है तो उसको इस रूप में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, समझ गया आप। चलो प्रश्न संख्या 3 करते हैं शुरू। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्या करें बच्चों प्रश्न बहुत ज़्यादा है, विविध प्रश्नावली है, इसलिए कोशिश करूँगा जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना हो ये भी कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 3, ठीक है। या रुक जाए आज, नहीं तीसरा कर लेते हैं। हमारे पास दिया है 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आइटा, ठीक है, और 3 माइनस 4 आइटा बटे 5 प्लस आइटा, ठीक है। इसका क्या करना है को मानक रूप में, ठीक है, रूप में परिवर्तित करना है। तो चलो बच्चों ये ले लेते हैं, यहाँ से लेना क्या है डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये क्या है, यहाँ पे ये हमारे दो भिन्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 1 माइनस 4 आइटा, ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटाना आपको आता ही होगा, और 1 प्लस आइटा, ये हो गया एलसीएम। और इससे जब भाग दिया तो ये कट जाएगा, तो ये रहेगा, इससे ऊपर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस, और इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, ये वाला रहेगा इससे ऊपर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस 2 से क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है, और माइनस है, और यहाँ पे माइनस है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस 2 चौको 8 आइटा, समझ गया आप, यहाँ तक हो गया। अब अगला को हम सेम लिख देंगे 3 माइनस 4 आइटा बटे 5 प्लस आइटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखो आइटा 8 आइटा और आइटा यानी टोटल कितना हो गया 8 आइटा और 1 आइटा 9 आइटा हो गया,
-2 और प्लस का 1, यानी तो ये हो गया -1 प्लस का 9 आइटा। सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे अगर हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो बच्चों आप 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये वाले और ये वाले को गुणा, तो मैं यहाँ पे जो डायरेक्ट होगा हमारा वो हो जाएगा 5 - 3 आइटा, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा ये वाले का ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन, और ये वाला ब्रैकेट हो गया हमारा 3 - 4 आइटा और बटे 5 प्लस आइटा, यानी ऊपर हर को हर से गुणा करेंगे, अंश को, सॉरी अंश ऊपर होता है, अंश से अंश को गुणा करेंगे, हर से हर को गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब इनको दोनों को गुणा करेंगे हम, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको गुणा करके आराम से लिखना बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। और गुणा करके जो हमारा आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 33 - 31 आइटा, ठीक है। जो आपका नहीं आएगा तो आप कमेंट बताना। और इसको हम इससे गुणा करेंगे, यानी 5 - 3 आइटा को गुणा करेंगे 5 प्लस आइटा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 28 - 10 आइटा, ठीक है। इसका टोटल का कैलकुलेशन मैंने ये निकाल दिया। अब देखो बच्चों, हमारा हर में आइटा हो गया और आइटा हमारे हर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण के लिए क्या करते हैं, इस जो नीचे हर होते हैं उससे गुणा कर लेते हैं, लेकिन उसका साइन उसके विपरीत होते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस था तो प्लस से करेंगे, और सेम उसी से प्लस 10 आइटा से गुणा करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा हर का आइटा हट जाएगा। प्रमीकरण में मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ठीक है। तो जब हमने गुणा किया तो हमारा बच्चों, हम गुणा करेंगे, आप आराम से रफ में कर सकते हैं। पहले 33 को 28 से गुणा करेंगे, फिर 33 को 10 आइटा से गुणा करेंगे, फिर -31 आइटा से इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, यानी हम टोटल इसका अगर जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 614 प्लस 1198 आइटा बट्टे 784 में से 684 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मानक रूप। देखो बच्चों, मैंने इसको, आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट कहाँ से लिख सकता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको पहले ये रफ पेज में कर दिया, ठीक है। ये देखो, मैंने इसको गुणा करके यहाँ पे लिख दिया, और ये गुणा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, a² ऋण b²। आप यहाँ पे जानते होंगे ये a - b a + b क्या हो जाता है, a - b, और a + b क्या हो जाता है बच्चों, a² ऋण b²। तो ये हमारा हर का हो गया, ठीक है। तो मैंने रफ में किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों प्रश्न 3 का आंसर। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने डायरेक्ट जो मैंने रफ किया है उसे यहाँ आपको समझा दिया कि हर में आइटा नहीं होना चाहिए। आइटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइज, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोग गुणा करेंगे, कहीं पे कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए फिर पूरी वीडियो विस्तार से बना दूँगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।